अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मोहम्मद आतिफ़ और ये हमारी फ़िज़िक्स वीडियो लेक्चर सीरीज़ का लेक्चर है मोशन इन 2 डायमेंशन। ये हम पहले भी बात कर चुके हैं कि 2 डायमेंशनल मोशन एक ख़ास किस्म की हरकत होती है, कोई ऐसी हरकत जिसमें एक ही वक्त में कोई ऑब्जेक्ट 2 मुख्तलिफ़ सिमतों में अपनी जगह तब्दील करेगी। तो ऐसी इस किस्म की हरकत को कहा जाता है 2 डायमेंशनल मोशन। फ़िज़िक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से 2 डायमेंशनल मोशन को 2 अलग अलग हिस्सों में क्लासिफाई किया गया है और वो 2 अलग हिस्से हैं इसके, प्रोजेक्टाइल मोशन और सर्कुलर मोशन। पिछले सेशन में हम पढ़ चुके प्रोजेक्टाइल मोशन के बारे में। प्रोजेक्टाइल मोशन का सेशन कंप्लीट हुआ तो हम स्टार्ट करते हैं सर्कुलर मोशन से कि सर्कुलर मोशन क्या होता है, उसे फ़िज़िक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से किस तरीके से एनालाइज़ किया जाए, रोज़मर्रा की ज़िंदगी में सर्कुलर मोशन का क्या रोल होगा, कौन सा इम्पैक्ट्स होंगे, वो सब कुछ इसी सीरीज़ में समझेंगे। सर्कुलर मोशन एक ख़ास किस्म की हरकत है। काइनेमेटिक्स में हम ये पढ़ चुके हैं कि हरकत 3 अक़साम की होती है, जो कि डिपेंड करता है कि चेंज ऑफ पोजीशन किस तरीके से हो रही है। चेंज ऑफ पोजीशन या फिर जगह की तब्दीली, जिसे कहा जाता है डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट मुख्तलिफ़ तरीक़ों से होने की वजह से हरकत के भी मुख्तलिफ़ काइंड्स बताए गए हैं या मुख्तलिफ़ अक़साम एक्सप्लेन की गई हैं। अगर हरकत ऐसी है कि एक जगह से शुरू हुई और आगे ही आगे बढ़ती गई तो फिर इस किस्म की हरकत को कहा जाएगा लीनियर मोशन या फिर इसे ट्रांसलेटरी मोशन भी कहा जाता है। दूसरी इस किस्म की हरकत भी होती है जिसमें कोई ऑब्जेक्ट एक फिक्स पॉइंट के आसपास हरकत करती रहेगी, जैसे कि यहाँ पे आपको फिगर में नज़र आ रहा है। ये हमारी फिक्स पॉइंट जो है इसे एक्सिस ऑफ रोटेशन भी कहा जाएगा। तो ऐसी हरकत जिसमें कोई ऑब्जेक्ट अपनी फिक्स पॉइंट के आसपास हरकत करे या जगह तब्दील करे, इस किस्म की हरकत को कहा जाएगा सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन को फर्दर 2 हिस्सों में क्लासिफाई किया गया है। सर्कुलर मोशन को हम स्पिन मोशन या ऑर्बिटल मोशन भी कह सकते हैं। स्पिन मोशन कब कहेंगे, ऑर्बिटल मोशन कब कहेंगे, ये डिपेंड करता है इस लोकेशन ऑफ एक्सिस के ऊपर। लोकेशन ऑफ एक्सिस क्या होता है, इसके लिए इस फिगर में देखें। इस फिगर में हमारे पास एक गोल दायरा है। इस गोल दायरे को हम सर्कुलर पाथ कंसिडर करें। ये गोल दायरा क्या है, सर्कुलर पाथ। और ये पॉइंट इस पॉइंट को कहा जाएगा फिक्स्ड पॉइंट या फिर इसी को एक्सिस ऑफ रोटेशन भी कहा जाता है। ये एक्सिस ऑफ रोटेशन की लोकेशन की बात की जाती है। मतलब एक्सिस ऑफ सर्कुलर मोशन को अगर हम क्लासिफाई करते हैं स्पिन या फिर ऑर्बिटल मोशन में, तो फिर ये डिपेंड करता है लोकेशन के ऊपर कि एक्सिस ऑफ रोटेशन की लोकेशन क्या है। हो सकता है कि ये जो एक्सिस ऑफ रोटेशन है, एक्सिस ऑफ रोटेशन की जो लोकेशन है may be located outside the object। एक्सिस ऑफ रोटेशन किसी ऑब्जेक्ट के अंदर पाया जा सकता है या फिर ये एक्सिस ऑफ रोटेशन किसी ऑब्जेक्ट के बाहर पाया जा सकता है। अगर किसी ऑब्जेक्ट के अंदर है एक्सिस ऑफ रोटेशन तो फिर इसे कहा जाएगा स्पिन, और अगर किसी ऑब्जेक्ट के बाहर है एक्सिस ऑफ रोटेशन
तो इसे कहा जाएगा ऑर्बिटल मोशन। तो सर्कुलर मोशन दो काइंड्स में क्लासिफाई किया जाता है, स्पिन और ऑर्बिटल मोशन। स्पिन मोशन और ऑर्बिटल मोशन का हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में रोल क्या है? तो रोल ये है, हमने अपने आसपास बहुत सारी चीज़ें ऐसी देखी हैं जो कि घूमती हैं और उनके घूमने की वजह से हमारा फ़ायदा होता है। अगर हम गाड़ी चला रहे हैं, कार चला रहे हैं, तो कार कैसे चलती है? अगर कार का पहिया नहीं घूमेगा तो कार अपनी जगह तब्दील नहीं करेगी। अब ज़रा पहिए के ऊपर अगर फोकस करें तो पहिया कैसे हरकत करता है? वो कार के एक्सल में एक जगह पे फिट होता है और उसी जगह पे वो घूमता रहता है। तो कार की इस किस्म की टायर की इस किस्म की हरकत की वजह से हमारी कार आगे बढ़ने लगती है। इस किस्म की हरकत को स्पिन मोशन कहा जाएगा। इसके अलावा पंखे को देखें, इसके अलावा ऐसी और भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो एक ही जगह पे घूमती हुई नज़र आती हैं, उन सब को कहा जाएगा स्पिन मोशन। स्पिन मोशन के एग्जाम्पल के तौर पे दिस इज द एक्सल एंड टायर। तो टायर इस तरीके से घूमेगा और ये एक्सल क्या है? ये इसका एक्सिस होगा, एक्सिस ऑफ लोकेशन। अब आप टायर में देख लें कि इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन टायर के अंदर ही मौजूद है, तो इस किस्म की टायर की हरकत को कहा जाएगा स्पिन मोशन। तो टायर की हरकत किस किस्म की होती है? टायर की हरकत स्पिन होती है, पंखे की हरकत स्पिन होती है। इसके अलावा किसी सर्कस में आपने इस किस्म की स्पिनिंग व्हील देखे होंगे बड़े से। अगर आप दूर से इस व्हील को देखेंगे तो दूर से देखने में आपको ये स्पिन करता हुआ नज़र आएगा, मगर यहाँ पे ये जो पीपल्स, ये जो लोग हैं, ये इस एक्सिस ऑफ रोटेशन को घूम रहे हैं। ये एक्सिस ऑफ रोटेशन इस व्हील के अंदर तो मौजूद है मगर इन लोगों के अंदर मौजूद नहीं है। तो फिर यहाँ पे हमारे दोनों एग्जाम्पल्स यहाँ पे साबित होते हैं। तो अगर पूरे व्हील को देखें तो ये स्पिन कर रहा है क्योंकि इस पूरे व्हील का एक्सिस ऑफ लोकेशन वो उसके अंदर ही है। और इन बकेट्स के अंदर ये जो लोग बैठे हुए हैं, बकेट्स के अंदर जो लोग बैठे हुए हैं, तो उन लोगों का एक्सिस ऑफ रोटेशन वो उन लोगों के अपने अंदर मौजूद नहीं है। तो इस वजह से हम ये कह सकते हैं कि जो लोग हैं ये ऑर्बिटल मोशन में हैं और ये जो पूरा व्हील है, व्हील स्पिन मोशन में है। तो ये इसकी मिसालें हैं। इसके अलावा इसका एक बहुत बड़ा रोल है। ये स्पिन और ऑर्बिटल मोशन कुछ ऐसा काम करते हैं कि जिसकी वजह से हमारी ज़मीन में दिन और रात तब्दील होते हैं। और इसी सर्कुलर मोशन की वजह से ये भी होता है कि कभी हमें सर्दी लगने लगती है, कभी हमें गर्मी लगने लगती है, कभी तेज़ तेज़ हवाएं चलती हैं, कभी पत्ते झड़ रहे होते हैं। तो ये सारे काम कैसे होते हैं? सर्कुलर मोशन इस चीज़ को किस तरीके से कंट्रोल करता है? इसके लिए ज़मीन सूरज के गिर्द 23 डिग्री पे स्पिन कर रही है, इसे कहा जाएगा अर्थ स्पिन। इस अर्थ स्पिन की वजह से क्या होता है? दिन और रात तब्दील होते हैं। सूरज के सामने वाला जो फेस होगा, इस पूरे फेस के ऊपर ये होगा दिन, और इसके अपोजिट साइड का जो फेस है, इस फेस के ऊपर
क्या होगा, यहाँ पे होगा रात। तो जैसे ही ये वाला फेस घूमकर दूसरी तरफ जाएगा तो दूसरी तरफ रात हो जाएगी, और इस फेस के ऊपर जब ये फेस घूमता हुआ सूरज के सामने आएगा तो वहाँ पे दिन हो जाएगा। अब हम आते हैं ऑर्बिटल मोशन पे। ज़मीन जब सूरज के गिर्द घूम रही है तो वो कुछ इस किस्म के रास्ते पे घूम रही है। ज़मीन सूरज के गिर्द घूम रही है, मतलब ज़मीन का जो ऑर्बिटल एक्सिस ऑफ रोटेशन है वो सूरज है, सूरज का सेंटर। तो इस वजह से ये ज़मीन पहले यहाँ पे थी, अब ऐसे घूमती हुई आगे आती है और ऐसे ही घूमती हुई और आगे चली जाती है। ज़मीन की हरकत में दोनों किस्म की हरकत होती हैं। ज़मीन सूरज की अपने ही एक्सिस पे स्पिन भी कर रही है और उसके अलावा ज़मीन सूरज के गिर्द भी घूम रही है। तो ज़मीन के स्पिन की वजह से क्या होता है, दिन और रात तब्दील होते हैं, जबकि ज़मीन सूरज के गिर्द पर घूमने की वजह से सीज़न चेंज होते हैं। ये फिगर मैंने सिर्फ रफली ही बनाई है, ये परफेक्ट नहीं है। बहरहाल एक मिसाल के तौर पे हम ये कर रहे हैं कि अगर ज़मीन इस वक्त यहाँ पे है तो यहाँ पे बाहर का मौसम होगा, और फिर ऐसे घूमती हुई यहाँ पे आई तो थोड़ा सा इस जगह पे हमें सर्दी का मौसम मिलेगा। ऐसे ही घूमती हुई आगे जाएगी तो फिर गर्मी का मौसम मिलेगा। ऐसे ही घूमती चली आगे जाएगी तो फिर वहाँ पे ख़िज़ां का मौसम आएगा। ज़मीन के ऑर्बिटल मोशन की वजह से मौसम तब्दील होते हैं, और ज़मीन के स्पिन मोशन की वजह से दिन और रात तब्दील होते हैं। तो इस लेक्चर में आपने समझा कि सर्कुलर मोशन क्या होता है, सर्कुलर मोशन हमारी ज़िंदगी में इसका क्या रोल होता है, कुदरती तौर पे सर्कुलर मोशन किस तरीके से हमारी दुनिया को, हमारी पूरी ज़िंदगी को और हमारे रहन सहन को कंट्रोल करता है। सर्कुलर मोशन एक बहुत ही ज़रूरी हरकत है ज़िंदगी को कायम रखने के लिए। सर्कुलर मोशन के बाकी एनालिसिस अगले लेक्चर में करेंगे। सर्कुलर मोशन को किस तरीके से हम कैलकुलेट कर सकते हैं, एनालिसिस कैसे कर सकते हैं, और उसकी बाकी प्रॉपर्टीज़ किस तरीके से हासिल कर सकते हैं, ये हम अगले लेक्चर में समझेंगे।